लोके अपि भगवद्गुण श्रवण कीर्तनात्। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 37वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, लोके अपि अर्थात लोक में भी, भगवत गुण श्रवण अर्थात भगवत गुण के सुनने, कीर्तनात् अर्थात कहने से। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति जो है वह लोक में भगवत गुण के सुनने और कहने से भी प्राप्त होती है। तो पिछला जो सूत्र था वहाँ पर नारद मुनि ने कहा था कि निरंतर भजन से भक्ति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति जो है निरंतर निरंतर ईश्वर स्मरण करता रहता है, ईश्वर स्मरण करता रहता है और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, तो वह भक्ति को प्राप्त करता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोक में भी जो है जब भगवत गुण के कहने सुनने से जो है व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये जो बात है वह हम इसके महत्व को ऐसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जीवन में अपना जीते हैं तो बहुत सारे विकर्षणों में बह जाते हैं। और ये जो विकर्षण होते हैं ये इतने प्रभावशाली होते हैं कि हम उनके वेग को झेल ही नहीं पाते वास्तव में। तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई आपको कोई अपशब्द कह दे, तो वो अपशब्द जब आपको सुनते हैं तो आपका मन जो है उससे थोड़ा व्याकुल हो जाता है और आपका फिर निरंतर चिंतन जो है वह उस व्यक्ति के बारे में ही चलता रहता है जिसने जो है आपको अपशब्द कहे। और जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप ईश्वर चिंतन ना करके आप उस व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं जिसने आपको ऐसे अपशब्द कह दिए। तो ये जो ये जो स्थिति होती है ये कितनी प्रभावशाली होती है ये आप स्वयं ही जानते हैं कि स्वयं को उससे हटा करके केवल ईश्वर स्मरण में लगाना, वह ही वास्तव में भक्ति है। कि व्यक्ति जो है वह इन सब की परवाह ही ना करे। कोई अपशब्द कह रहा है तो ठीक है, व्यक्ति इस बात को जाने कि भाई मैं क्यों विष भोगूं। किसी और अन्य ने यदि कुछ कहा, किसी अन्य की कुछ क्रिया से मैं क्यों विष भोगूं, क्योंकि ईश्वर चिंतन के सिवाय कुछ और करना जो है वह भक्ति नहीं है। जैसे कि पिछले सूत्र में कहा उन्होंने कि निरंतर भजन से जो है व्यक्ति ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है। और निरंतर भजन यदि रुक जाए तो आप भक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और भक्ति जो है वो तो अमृत स्वरूप है, वह ही आपको अमरता प्रदान करती है। तो जब व्यक्ति जो है वो अपना ध्यान जो है वहाँ से हटा देता है तो वास्तव में विष ही भोग रहा है फिर वो। तो किसी ने अपशब्द कह दिया और आप उसका चिंतन कर रहे हैं, ना कि आप ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, तो वास्तव में आप विष ही भोग रहे हैं। तो ये जो मन को हटाना है इसमें से कि आप इधर से हटा के उसको केवल ईश्वर में लगाएं, तो उसका जो एक साधन आपके लिए है वो यह ही है कि आप केवल ईश्वर के ही जो क्रियाएं हैं या उनके ही जो लीलाएं हैं और उनके जो गुण हैं केवल उनको ही आप बोलें और कहें और किसी पे आप ध्यान ही ना दें। किंतु ऐसा हम कर नहीं पाते। हमारा ध्यान जो होता है वो संसार में ही खिंचता चला जाता है। क्यों? क्योंकि संसार की जो बातें होती हैं वो इतनी प्रभावशाली होती हैं, उनका प्रभाव हम पर इतना ज़्यादा होता है कि हम वहाँ से अपने मन को हटा नहीं पाते। परंतु हमको यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो अपने मन को वहाँ से हमें हटाना ही होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम संसार में अपना ध्यान रखें और जो है हम ये कल्पना कर लें या ये सोच लें कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। वो तो नहीं होगा। आपको आपका जो मन है वो ईश्वर से जोड़ के रखने के लिए आपको उसको संसार से तो हटाना ही पड़ेगा। और वो करने के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि संसार में भी, लोके अपि अर्थात संसार में भी भगवत गुण के कहने सुनने से ही वास्तव में भक्ति प्राप्त होती है। कि आप संसार में भी जब रहें तो संसार में भी आप जो है संसार पर ध्यान ही ना दें, केवल जो है भगवत गुणों का ही चिंतन करते रहें और उनकी ही कीर्ति गाते रहें पूरे समय। अब ये करने के लिए हमारे को जो है ज्ञान की आवश्यकता एक स्तर पर है। क्यों? क्योंकि जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा कि अरे ये जो संसार है इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, वास्तव में ये खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ हमारे सामने होती हैं, घटनाएं घटती हैं, वो केवल एक चलचित्र पर जैसे एक फिल्म चलती है उस प्रकार से हैं। वो केवल हमारे लिए एक विकर्षण है जो कि जो है सामने रखा हुआ है ताकि हमारी जो नीयत है
उसको ईश्वर परख सकें, जो कि अगले अगले सूत्र में हम इस विचार को और गहरे से समझेंगे। तो वो जो परख है, वो भगवान जो है वह इस संसार को हमारे आगे प्रकट करके ही करते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसको इस संसार के ये जो विकर्षण है, इनसे स्वयं को दूर करना होगा, और संसार में भी जो है भगवत गुणों को ही कहना सुनना होगा। तो वो बात यहाँ पे थी इस सूत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये सूत्र ठीक से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।